बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7.3 एफएससी आईसीएस पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट इसकी ये है, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइएंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। इस क्वेश्चन में हमने ये शो करना है कि राइट ट्राइएंगल का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ट्राइएंगल के तीनों वर्टिसेस से बराबर फासले पर होता है। आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के लिए हमने कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लॉट किया है। ये ओ ओरिजिन है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमने ए लिया है और इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पॉइंट हमने बी लिया है। तो ये ओ ए बी एक ट्राइएंगल बन रही है जो कि राइट एंगल ट्राइएंगल है और राइट एंगल वर्टेक्स ए पर बन रहा है। इसमें लेट ओ बी ए राइट ट्राइएंगल विद राइट एंगल एट ओ। तो इस तरह चूँकि पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर लिया है इसलिए पॉइंट ए के कंपोनेंट हमने कंसिडर किए हैं a,0 मीन्स के ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस स्मॉल a के इक्वल है। इसी तरह पॉइंट बी वाई एक्सिस पर है, इसके कंपोनेंट 0,b के ये हाइट b के इक्वल है। देन 0,0 a,0 0,b आर द वर्टिसेस ऑफ o A and B respectively as shown in figure। 9 OA एक पोजीशन वेक्टर लें जो कि पॉइंट A के कंपोनेंट a,0 है, तो ये इस नोटेशन में पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा a,0 ये बड़ी ब्रैकेट के साथ। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं AI + 0j। चूँकि हम जानते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, तो हम कार्टेशियन प्लेन के किसी भी पॉइंट को आई और जे कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसी तरह ओ बी इक्वल होगा 0,b। इसे अगर आई और जे के फॉर्म में लिखें तो ये 0i + bj के इक्वल है। Let C be the midpoint of hypotenuse AB, then position vector of C means के OC इक्वल होगा रेशो फार्मूले की मदद से हमने यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ओ ए के साथ। इसी तरह ये रेशो 1 मल्टीप्लाई होगी इस वेक्टर ओ बी के साथ और डिवाइड करेंगे जो रेशो 1 + 1 के सम पे इसको डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ गया है +1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय 2। इन्हें सिंपलीफाई किया तो ये AI + bj होल डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया है। इसे हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं a/2 i कैप + b/2 j कैप। अब चूँकि हमने शो करना है जब पॉइंट सी ये इक्विडिस्टेंट पर है ट्राइएंगल के तीनों वर्टिसेस से, नो वी हैव टू शो दैट लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट OC। तो चूँकि वेक्टर OC मालूम हो गया तो वेक्टर OC की मैग्नीट्यूड लें। मैग्नीट्यूड हम जानते हैं वेक्टर के I कंपोनेंट का स्क्वायर लिया जाता है प्लस उसी वेक्टर के J कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो ये हमने इसे सिंपलीफाई किया है तो a²/4 + b²/4 होल अंडर रूट, और अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो अंडर रूट a² + b² होल डिवाइडेड बाय 4, और हम जानते हैं 4 का अंडर रूट ये 2 के इक्वल है, तो अंडर रूट a² + b² डिवाइडेड बाय 2। तो ये लेंथ आ गई है वेक्टर OC की लेंथ। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। नेक्स्ट वेक्टर BC मालूम करते हैं। हम जानते हैं BC वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C हम निकाल चुके हैं, ये a/2 i कैप + b/2 j कैप के इक्वल है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B 0i + bj के इक्वल है।
इन्हें अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास a/2 आई कैप माइनस b/2 जे कैप के इक्वल होगा। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर का आई कंपोनेंट का स्क्वायर होगी प्लस वेक्टर का जे कंपोनेंट यहाँ पर माइनस b/2 के इक्वल है, इसका स्क्वायर लेंगे। सिंपलीफाई किया तो ये स्क्वायर ओपन किया a² प्लस b² होल अंडर रूट। एलसीएम लिया है अंडर रूट में तो ये a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4 इस सारे पर अंडर रूट, और हम जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, तो अंडर रूट में a² प्लस b² रह जाएगी टर्म और होल डिवाइडेड बाय 2, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। नेक्स्ट हम वेक्टर ए से मालूम करेंगे और ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये आगे है a/2 आई कैप प्लस b/2 इंटू जे कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई प्लस 0j के इक्वल है। इन्हें सिंपलीफाई किया तो ये माइनस a/2 आई कैप प्लस b/2 जे कैप, ये हमारे पास वेक्टर ए सी आ गया है। 9 लेंथ मालूम करेंगे वेक्टर ए सी की, तो ये हम जानते हैं वेक्टर का आई कंपोनेंट माइनस a/2 है, इसका स्क्वायर लिया जाएगा, और वेक्टर का जे कंपोनेंट b/2 है, इसका भी स्क्वायर लिया जाएगा, और होल अंडर रूट। तो स्क्वायर ओपन किया तो a² 4 प्लस b² होल अंडर रूट। इसी तरह एलसीएम लेने से अंडर रूट में a² प्लस b² होल डिवाइडेड बाय 4 होगा, और 4 का अंडर रूट 2 के इक्वल है, तो अंडर रूट a² प्लस b² पर रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। अब अगर हम गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशनों पर गौर करें तो ये हमें क्लियर हो रहा है कि ये लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ सी, ये तीनों लेंथ इक्वल है। अब इसमें इन तीनों लेंथ में चूँकि सी कॉमन पॉइंट है जो कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, मींस के मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल।